आगे बढ़ेंगे। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने हाथरस भगदड़ की घटना पर कहा कि हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। यूपी सरकार घटना के कारणों की जांच कर रही है। हम लोग सदन में तो हाथरस हादसे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये जो घटना हुई है बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और यूपी सरकार सभी जांच करेगी और यूपी सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई दोषियों के खिलाफ करेगी। वहीं हाथरस हादसे पर समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार की जानकारी में होने के बावजूद आखिर इतनी बड़ी घटना होना बेहद दुखद है। उनकी सुरक्षा और व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लोग सदन में थे उस समय जानकारी मिली कि इस तरह का हादसा हुआ है। सवाल ये कि इतने बड़े पैमाने पे इतने लोगों की जान जाना, आखिरकार सरकार क्या कर रही थी, और सरकार की जानकारी में होने के बाद भी इतनी बड़ी घटना हो जाए, बहुत दुखद है। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि अगर किसी आयोजन में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं या इतने लोग आने वाले हैं, तो आखिरकार उनकी सुरक्षा, उनकी व्यवस्था के लिए सरकार ने क्या किया, ये सबसे बड़ा प्रश्न लगता है। लेकिन चूक कैसे हो जाती है, बार बार ऐसी घटना होती है। देखिए, जब तक आप किसी आयोजन पे शुरुआत में से लेकर के अंत तक ध्यान नहीं देंगे तो ऐसी घटना ही होंगी। इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो वहां सरकार जिम्मेदार है। मरने वालों की मदद हो, उनके परिवार के लोगों का पूरा इंतजाम हो, जो अगर घायल हैं जिनको इलाज की जरूरत है, हमें उम्मीद है कि सरकार उनका इलाज अच्छा कराएगी। हम लोग सदन में थे। तो वहीं हाथरस हादसे पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने कहा कि वो हादसे में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। इसी के साथ उन्होंने हादसे की मैजिस्ट्रियल जांच की भी मांग की है। जो मृत्यु हुई है, जिसमें महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं, मेरी उन सब मृतक परिवारों के प्रति संवेदनाएं हैं और घायलों को यथाशीघ्र इलाज करके सरकार चिंता कर रही है, उनको स्वस्थ करने का उपाय किया जाएगा। लेकिन इस दुर्घटना की कम से कम मजिस्ट्रेटी जांच आवश्यक है, जिससे ये पता चले कि कितनी बड़ी जगह थी और कितनी वहां भीड़ थी, क्या इंतजामात थे, परमिशन थी या नहीं थी। क्योंकि जिन घरों के लोग गए हैं उन घरों के नुकसान की पूर्ति नहीं की जा सकती। एक बार पुनः मृतकों के और उनके परिवारों के प्रति संवेदना और घायलों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। तो ये मंत्री असीम अरुण ने हाथरस भगदड़ की घटना पर बयान जारी करते हुए कहा कि मैंने घायलों से बातचीत की है। भगदड़ की घटना में 116 लोगों की मौत हो गई और 22 लोगों का अलीगढ़ और हाथरस के अस्पतालों में इलाज जारी है। इसी के साथ 20 अज्ञात शवों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। जो भी दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। वो निकल रहे थे और उनके पीछे दर्शन के लिए शायद या चरण रज लेने के लिए अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं। कुछ महिलाएं और लोग दौड़ रहे थे, उनमें से कुछ लोगों के गिरने से और उनके ऊपर और लोगों के गिरने से और रास्ता निकलने का संग्रह था, वहां पे ये घटना स्टैम्पीड की, भगदड़ की हुई, जिसमें कि अभी तक की सूचना के अनुसार 116 लोगों की मृत्यु हुई है और 22 लोगों का उपचार विभिन्न अस्पतालों में अलीगढ़ और हाथरस में चल रहा है। क्या अभी तक कुछ ऐसी भी बॉडीज हैं जिनकी पहचान नहीं हो पाई है? 20 ऐसी बॉडीज हैं जिनकी शिनाख्त हम लोग करने का प्रयास अभी कर रहे हैं।